नमस्कार दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है। भारतीय जनता पार्टी जब सवालों का सामना नहीं कर पाती, जब उस पर कोई आरोप लगने लगे, जब कहीं फंसने लगे, तो फिर वो झूठ और अफवाह की राजनीति करती है। अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है। समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। अखिलेश यादव 23 अगस्त से यात्रा पर निकल रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी घबराई इस बात से है कि आखिर अखिलेश यादव सनातन की बात क्यों कर रहे हैं। अखिलेश यादव शंकराचार्य के दर्शन करने क्यों जा रहे हैं, इटावा में मंदिर क्यों बनवा रहे हैं, और इसी वजह से कुछ पोस्टर लगवा दिए गए। हालांकि आप जानते हैं इससे पहले भी पोस्टर लगे थे, इससे पहले भी अखिलेश यादव पर तमाम आरोप लगाए गए हैं। अभी बीते दिनों आपने एक लोगों का माफीनामा सुना था और अब एक लोगों का माफीनामा आ भी गया है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले इस पोस्टर पर बात कर लेते हैं। यह विवादित पोस्टर लगवाए गए थे सीतापुर में। समाजवादी पार्टी के एक धाकड़ सांसद हैं आनंद भदौरिया। आपने उनको देखा है कि इससे पहले भी वो पोल पर चढ़ गए थे और उन्होंने पोस्टर फाड़े थे जो अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव के खिलाफ लगवाए गए थे। और ये जो पोस्टर लगे, इसमें रामगोपाल यादव, मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, उनकी तस्वीरें लगा करके झूठी और मनगढ़ंत बातें लिख दी गई। ये पोस्टर लगाए गए ताकि अखिलेश यादव की छवि को खराब किया जा सके। अब दोस्तों, मुलायम सिंह यादव कौन है? मुलायम सिंह यादव 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। आज वो इस दुनिया में नहीं है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इस वक्त सांसद हैं। रामगोपाल यादव राज्यसभा में हैं। शिवपाल यादव विधायक हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, यानी सब जनप्रतिनिधि हैं। और जब इस तरीके के झूठे पोस्टर लगते हैं, जब इस तरह से किसी की छवि को खराब करने की कोशिश की जाती है, तब इस उत्तर प्रदेश में प्रशासन क्या कर रहा है? जिस जगह पर ये पोस्टर लगाए गए, क्या वहां पर पोस्टर लगाते हुए किसी ने नहीं देखा? कौन है जो ऐसे पोस्टर लगा रहा है? कौन है वो लोग? उन पर कोई कार्रवाई नहीं, उन पर कोई एक्शन नहीं, कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा। इन पोस्टर्स की बुनियाद क्या है? कौन इनको लगवा रहा है? ये काम प्रशासन का है कि वो पता करे। लेकिन दोस्तों, जब आनंद भदौरिया की नजर इन पोस्टर्स पर पड़ी तो वो वहां पर पहुंचे और उन पोस्टर्स को वहां से हटवाया गया, आग के हवाले किया गया। इसके बाद आनंद भदौरिया ने भारतीय जनता पार्टी पर भी खूब हमला बोला, खूब निशाना साधा। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो सुनिए। जिन लोगों ने भी यहां लगाया है, बिना नाम के लगाया है, और ऐसी खबरें आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार का सूचना विभाग इस तरीके से कायराना हरकत कर रहा है। पिछली बार सीतापुर में इस तरीके की होर्डिंग्स विवादित लगी थी। आज फिर हम लोग क्षेत्र की तरफ जा रहे थे तो इस तरीके की अमर्यादित कायराना हरकत करते हुए इस तरीके की होर्डिंग्स लगाई गई। हम लोगों ने देखा, कार्यकर्ताओं ने हमारे उतार करके फेंक दिया है, इसको जलाने का काम किया है। हम उत्तर प्रदेश के सभी अपने समाजवादी कार्यकर्ताओं से कहना चाहते हैं, जहां कहीं भी इस तरीके की होर्डिंग दिखे, उनको आग लगाने का काम कर दीजिए। और हम एक बार फिर कहेंगे कि उत्तर प्रदेश का सूचना विभाग इस तरीके की अगर कार्रवाई कर रहा है, ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि सारी सूचना विभाग की होर्डिंग्स हैं। जिम्मेदारी किसकी है? सूचना विभाग के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी होती है। तो कहीं ना कहीं सूचना विभाग इसमें शामिल है क्या? अगर नहीं शामिल है तो स्पष्टीकरण दे और सरकार पता लगाए कि इस तरीके की होर्डिंगबाजी कौन कर रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर माहौल खराब करने के लिए। दोस्तों, समाजवादी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो, कोई भी नेता हो, उसको इस तरीके की बातें कतई बर्दाश्त नहीं होंगी। अभी आपने देखा, बीते दिनों एक पोस्टर चंदा चोरी को लेकर गोरखपुर में लग गया था, तो उनके साथ क्या हुआ? उनको पुलिस उठा ले गई। और यहां पर मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की छवि को खराब करने के लिए आए दिन ऐसे पोस्टर्स लगते हैं। इसके पहले भी आपने ये पोस्टर्स देखे हैं और एक बार फिर ऐसे ही पोस्टर लग गए। सवाल यह है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो ये सब कर रहे हैं, और प्रशासन ऐसे लोगों तक पहुंच क्यों नहीं पाता? पुलिस ऐसे लोगों को ढूंढ क्यों नहीं पाती? मतलब कोई भी इतनी आसानी से आएगा, और ये जमीन पर लगे हुए कोई ऐसे पोस्टर नहीं कि कोई चिपका कर चला गया। बाकायदा यूनिपोल्स हैं, ये यूनिपोल पर लगे हुए पोस्टर हैं। आते जाते किसी ने तो देखा होगा कि ये पोस्टर कौन लगा रहा है, किसी को तो पता होगा, किसी प्रिंटिंग प्रेस में तो ये छपे होंगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं।
बीच में एक अफवाह फैला दी गई, एक झूठ परोसा गया कि अखिलेश यादव और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपी टिन्नू यादव के बीच में 980 बार बातचीत हुई है। यह भी आपने सुना होगा और उस पर माफीनामा भी आ गया। जिन लोगों ने यह कहा था उन्होंने बाकायदा वीडियो जारी करके यह कहा कि उनसे गलती हो गई, अखिलेश यादव जी उनको माफ कर दें। और अब इस तरीके के पोस्टर्स भी लगवाए जा रहे हैं। वजह क्या है इसके पीछे? वजह दरअसल यह है दोस्तों कि अखिलेश यादव के हाथों में 2 कार्ड आ गए हैं। वो कार्ड कौन से हैं? एक कार्ड है पीडीए और एक कार्ड है सनातन। पीडीए ने अखिलेश यादव की ताकत का ट्रेलर 2024 में दिखा दिया और सनातन पथ पर अखिलेश यादव जब से चल रहे हैं तब से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नींद कुछ कम आने लगी है। उनको लगने लगा है कि कहीं अगर अखिलेश यादव का यह सनातन पथ काम कर गया तो यहां तो राम मंदिर में चोरी का मसला ही भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ रहा है। और अगर अखिलेश यादव का सनातन पथ चल गया, क्योंकि सावन के महीने में इटावा में केदारेश्वर महादेव मंदिर में शुभारंभ होने जा रहा है, वहां दर्शन पूजन शुरू हो जाएगा, आम लोग वहां जाकर दर्शन करेंगे, तो वहां जो बम भोले का नाद गूंजेगा वो उत्तर प्रदेश की सियासत में तहलका भी मचा सकता है। यही वजह है कि इस तरह से पोस्टर लगवाकर यह बताया जाए, लोगों के दिल में, लोगों के दिमाग में यह बात भर दी जाए कि अखिलेश यादव राम के हो नहीं सकते, अखिलेश यादव भगवान शंकर के हो नहीं सकते, वो तो बाबर की बात करने वाले लोग हैं। अब ऐसे लोगों को दोस्तों अगर आप कुछ बताने बैठिए, अगर इनको बताइए कि भगवान राम और समाजवाद का रिश्ता कितना पुराना था, तो शायद ये लोग उससे भी नहीं मानेंगे, क्योंकि जब सामने वाला इंसान कुतर्क पर उतरे तो उसके साथ फिर तर्क पर बात नहीं होती है। लेकिन आनंद भदौरिया समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, समाजवादी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और संघर्ष करने वाले नेता के तौर पर इनकी पहचान शुरू से रही है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्य भी रहे हैं और अब सांसद भी हैं। सदन में भी खूब गरजते हैं, भारतीय जनता पार्टी से आंख में आंख डालकर सवाल पूछने की हिम्मत भी रखते हैं। जब अपने नेता का इस तरीके से अपमान होते देखा तो आनंद भदौरिया से बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर उन्होंने वही किया उन पोस्टर्स का जो उनका होना चाहिए था। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।